हेलो गाइस, कैसे हो। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो छत का जो काम होने वाला है आज फिनिश, और उसमें छत में हम दिखाएंगे इसमें क्या था, और इसमें जो छत में जो काम होगा उसमें किस तरीके से काम होना है, और किस तरीके से उसमें घोंटा जो प्लस्तर होता है उसमें होना चाहिए। इसमें सारी चीज़ मिलेगी आपको देखने के लिए वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। पीछे देख रहे हैं छत में आज छत में घोंटा प्लस्तर होने वाला है आज क्लियर। उसमें आपको सारी चीज़ मिलेगी देखने के लिए। हाय एवरीवन, फिर से न्यू वीडियो स्वागत है। और कैसे हो वीडियो में, और इसमें आपको बताऊंगा कि आपने करीब छत तो काफ़ी बनवाई होंगी और काफ़ी देखी होंगी, तो काफ़ी जो ठेकेदार मिस्त्री होते हैं थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं और पार्टी का भरोसा ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी प्लास्टर पॉलिश तक। जो प्लास्टर जो पॉलिश होता है वो वहाँ तक दिखाऊंगा कंप्लीट करके उसमें। तो आप देख रहे हैं किस तरह की सफाई होनी चाहिए। इस पर जो मिट्टी जो होती है, धूल जो होती है, उसको क्लियर करना चाहिए छत पे से, झाड़ू से बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्योंकि उस पर जो मिट्टी का रेशा रह जाता है तो जो प्लास्टर जो नीचे होता है तो उस पर क्या है, वो पकड़ नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा कि जब उसको यूँ ठोकते हैं ऊपर से, जब प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है उसके कुछ दिन बाद, साल 2 साल बाद उसको ठोकते हैं तो वो बजता है, फटफट बजता है, बज जाता है। मतलब वही मतलब होता है, क्यों वो नीचे पकड़ नहीं करता है। उस पर क्या करना है आपको, पहले तो मिट्टी बिल्कुल क्लियर साफ़ करनी है, बिल्कुल एक्यूरेट झाड़ के उसको छत को बिल्कुल झाड़ना है। मिट्टी नहीं रहना चाहिए, रेत नहीं रहना चाहिए उसके ऊपर। उसके ऊपर आपको फिर उसको पानी डालना है, ढंग से पानी उसको इस तरीके से डालना है कि बिल्कुल उसको धुलाई करनी है। उसके बाद आपको पानी का मेन चीज़ होता है, जब मेन चीज उसको फिक्स तराई कर लोगे गहरी, तो उस पर क्या है, आपको जो दिख रहा है इस तरीके से घोल का काम उस पर कराना है। और देखो, घोल का काम कई तरीके का होता है। एक तरीका होता है घोल डालने का, सीमेंट उस पर छत पर डालते हैं। कई तरीके होते हैं सीमेंट डालने के। देखो, एक सीमेंट होता है जैसे पानी डाल के उस पर सीमेंट भरक देते हैं, तो उस पर क्या करते हैं, सीमेंट भरक के और अपना काम चालू कर देते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है, जब सीमेंट भरक देते हैं तो वो सीमेंट जो है क्या है, वो मई की मई टिक जाता है, वो अंदर जो रेशा जो होता है उस पर नहीं जा पाता है। तो कभी भी आप वो छत का काम करा रहे हैं तो क्या करना है आपको, पहले उसको झड़वा के उसको तराई करनी है, तराई करके उसको घोल डालना है। उसको सीमेंट नहीं भर के सूखा, अगर सीमेंट भी भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, उस पर झाड़ू का काम जरूर कराना है, झाड़ू चलाना है उस पर। क्यों, जो रेशा जो नीचे होता है चम्बल का और मिट्टी का जो रेशा रह जाता है थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या है, जो घोल जो डलता है, सीमेंट जो डलता है, उसमें क्या मिक्सिंग उसकी हो जाती है। मिक्सिंग तभी होगी जब आप झाड़ू से काम कराओगे, जब उस पर झाड़ू चलाओगे पानी डाल के, सीमेंट डाल के, जब ही उसकी मिक्सिंग और सीमेंट में चम्बल जो रेशा रह जाता है उसकी मिक्सिंग हो जाती है। अगर नहीं, अगर तुम उस पर झाड़ू नहीं चलाते और उस पर घोल डाल के उसको काम शुरू कर देते, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो जो घोल है वो रेशा नहीं मिल पाता है, तो वो उसका पपड़ी बन जाती है। पपड़ी बन के सीमेंट जो है फूल जाता है, प्लास्टर जो फूलता है। आपने देखा होगा उसको, जब साल 2 साल बाद उसको ठोकोगे तो वो बसता है ठप ठप करके, क्योंकि उसकी जो रेशा होता है वो पकड़ नहीं होती है नीचे। तो आप जब घोल डालें तो उसको क्या करना है आपको, क्योंकि उसको जब घोल डालेंगे तो उसको झाड़ू से बिल्कुल एक्यूरेट करके चलना है। झाड़ू उसको 100% मारें, नहीं झाड़ू बगैर कोई फ़ायदा नहीं है। झाड़ू चला के उस पर ये डालें तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद ये देख रहे हैं आप, छत को तर रखें बिल्कुल, और छत को बिल्कुल खुसकड़ी रखें। अगर खुसक रखेंगे तो जो प्लास्टर होता है, जो प्लस्तर होता है, वो भड़क जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि वो जब गुटखा चलाते हैं, जो आप पोलो प्लास्टर के लिए जो गुटखा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे वो नीचे से रेशा सा निकल जाता है, चम्बल से निकलती है, तो वो जो चम्बल ऊपर आ जाती है। उसके बाद तुम घोंटा मारते हैं तो वो घोंटा जो पपड़ी दे जाता है, आपने देखा होगा कि वो घोंटा चटक जाता है, पपड़ी सा जो घोंटा जो होता है, पॉलिश जो होती है, वो उतर उतर के ऊपर से भागती है। वो इसी वजह से भागती है। जो चम्बल जो होती है, आप जो देख रहे हैं किस तरीके से तल मसाला बिछाया जा रहा है, तो इसी तल मसाला उसको बिछाएं और छत को तर रखें बिल्कुल पानी डाल के। क्योंकि अगर छत तर नहीं रखोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। और जब गुटका आप रेशा जब मारोगे तो उस पर क्या है, जो रेशुआ जब मारोगे तो उस पर क्या होता है, जैसे गुटका चलाते हैं तो उस पर क्या है, बूरा सा निकल आता है, चम्बल ऊपर आ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तुम घोंटा मारोगे तो वो क्या पपड़ी दे जाता है आगे के लिए। तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। छत बना रहे हैं तो अगर छत को आप काम करा रहे हैं, छत का बढ़िया रखनी है, आपको छत की मौजूदा चाहिए, तो आपको ये काम बिल्कुल कराना होगा। तो इस तरीके से आपको काम कराना है। तो काम का मेन चीज़ होता है ध्यान देना, और काम जिम्मेदारी आगे के लिए प्रोसेस बना रहता है। आगे के लिए जब तुम फिनिश से रखोगे, अच्छा काम करके दोगे, बखेगा पड़ेगा तो अच्छा फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो आप जो देख रहे हैं,
आप जब कभी भी छत बना रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं फंटी का काम, अगर कभी भी फंटी मार रहे हैं तो किसी लेबर से और किसी जो हल्का मिस्त्री होता है उसको नॉलेज थोड़ी कम होती है, उससे नहीं मरवाएं बिल्कुल भी फंटी। क्योंकि फंटी उसी हिसाब से आप मारें, क्यों मेन आदमी होता है जो हेड मिस्त्री हो उसी से फंटी मरवाएं। क्योंकि छत का मेन काम होता है जब इस पर पानी डलेगा तो इस पर पानी रुके नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि अगर जैसे होते हैं कम रेट वाले मिस्त्री से काम करा देते हैं तो उस पर डबक आ जाती है, दिक्कत आती है आगे के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन जिम्मेदारी का काम होता है मेन चीज़। क्योंकि यही चीज़ होती है लास्ट में जब फिनिशिंग, मकान की जब फिनिशिंग होती है तो यही होता है। तो ये हमारा जो काम जो चल रहा है इसकी फिनिशिंग लास्ट चल रही है और इसकी फिनिशिंग होने वाली है ख़त्म। तो इसी वजह से इसमें लास्ट में छत को जब काम कराएं तो उसको लास्ट में आपको करानी होगी। छत का अगर काम करा रहे हैं तो उसको लास्ट में कराएं बिल्कुल भी, क्योंकि आगे नहीं कराएं। पहले से कराने से क्या होता है, ऊपर कोई काम रह जाता है, छोटे मोटे काम चलते हैं तो उसके क्या छत फूट जाती है बार बार किसी चीज़ से गिरने से, काम करने से। तो ये नहीं होनी चाहिए। तो आप मुझे देख रहे हैं रोसा जो गुटका चलता है उसका भी क्यों मेन चीज़ होती है, मेन कारण चलाना उसका। क्यों छत आप जो देख रहे हैं किस तरीके से उस पर जो तल मसाला उसके हिसाब से गुटका चल रहा है। क्यों जो मेन तल मसाला जो होता है उस पर फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है, और जब जब तुम उस पर फिनिशिंग करते हैं तो फिनिशिंग बहुत जल्दी हो जाती है। अगर तुम्हारी छत अगर सूख जाती है तो उस पर फिनिशिंग नहीं आ पाएगी बहुत जल्दी, और उसमें टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा। और मेन चीज़ है टाइम लगेगा ज़्यादा और फिनिशिंग नहीं आएगी। तो मसाला आप अगर कभी छत पर बिछा रहे हैं तो उसको क्या है एक्यूरेट रखें, क्यों तर रखें बिल्कुल। क्यों मेन चीज़ होती है तर रखना, मसाले को रखें बिल्कुल, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आएगी और उसमें क्वालिटी भी छत की बन की बहुत टॉप आएगी। क्योंकि उसमें क्या होता है तर जो रहेगा तो उससे मजबूताई बहुत अच्छी बनेगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है इस वीडियो में आपको, क्योंकि इसमें ये बताने वाला हूँ मैं आपको आगे, क्योंकि इसमें आगे ये बताने वाला हूँ आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जब प्लास्टर का काम करा रहे हैं छत पे तो उसमें क्या करना है आपको, जो पॉलिश है उस पर होके आती है ऊपर से, उस पॉलिश का काम कम से कम, जैसे आप छत तर है तो हमारी जो छत अगर तर होती है तो उसमें करना क्या है, छत तर करने के बाद में अगर उसकी फिनिशिंग जब हो जाती है, फिनिशिंग का मेन चीज़ होता है कि फिनिशिंग हो जाती है कंप्लीट, तो उसमें आपको जो पॉलिश जो होती है ऊपर से आपको करीब आधे घंटे के बाद उस पर मारनी चाहिए। क्यों आपने देखा होगा वो बबूला दे जाती है, क्योंकि तर की वजह से वो बबूला दे जाती है, और नीचे जो खुशकपना होता है तो उसकी वजह से वो बबूला देती है। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि आपको जब उसके पॉलिश करके लेके आ रहे हैं तो उसको क्या है, आपको पॉलिश जब कर रहे हैं तो आपको लगभग है तुम्हारा आध घंटा, और करीब आध घंटे थोड़ा बहुत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा घंटा ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। उसके बाद आप पॉलिश उस पर मार सकते हैं। क्यों पॉलिश भी आप कई तरीके होते हैं मारने, क्यों पॉलिश भी आप अगर मार रहे हैं तो उस पर, तो जी देख रहे हैं आप पॉलिश इस पर करके आ रही है कम्प्लीट, तो इस पर पॉलिश भी आप उसी हिसाब से मारें। अगर तुम्हारी तर छत है तो उस पर तुमने घोल जो होता है, पॉलिश जो होती है वो उसमें गाढ़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो अगर तर नहीं है तुम्हारा खुश्कपन है हल्का थोड़ा, तो उस पर आप पतला हल्का सा ले सकते हैं। क्यों उस पर क्या पॉलिश अच्छी आ जाती है इस हिसाब से मारोगे। अगर खुश्क पे अगर तुम मारते हो तो बहुत दिक्कत आती है। तो यही आपको वीडियो बनाना, वीडियो मेरी अच्छी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाएँ और चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसी रिलेटेड वीडियो लाते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।